बाकी सभी चीज़ों के बारे में सब लोग बात कर रहे हैं, लेकिन जो जेकेएसएसबी अपने एग्जाम पैटर्न में और सिलेबस में चेंज ला रहा है उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। इस वीडियो में मैं आपके साथ वही सारी चेंजेस शेयर करने वाला हूं और अब आपकी किस तरह से स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए उस सिलेबस को कवर करने के लिए, चाहे आप किसी पोस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो जो ऑलरेडी निकली हुई है या आने वाली पोस्ट्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो। सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो या इस चैनल को देख रहे हो तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह की अपडेट्स और इस तरह की स्ट्रैटेजी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। जेकेएसएसबी ने सिलेबस चेंज जो किया है उसमें आपको बहुत सारी वेरिएशन देखने को मिलेंगी। लेट अस सपोज हम एक डिटेल्ड पीडीएफ भी लेंगे जो रिसेंटली जेकेएसएसबी निकाला था किसी एग्जाम के सिलेबस के रिगार्डिंग, और उस पर मैं आपको समझाऊंगा किस तरह से यहाँ पे चेंजेस लाया जा रहा है और आपके जो एग्जाम पैटर्न होने वाला है उसकी पॉसिबिलिटी क्या रहेगी, उसका पैटर्न कैसा रहेगा और किस तरफ ये जा रहा है, जेकेएसएसबी किस एग्जाम के साथ रिलेट कर रहा है, उन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। आप जरूर से कमेंट कर लेना कि किस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से आप ये वीडियो देख रहे हो और किस एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में यहाँ पे ज्यादा चेंज देखने को मिला है। सबसे पहले अगर आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने जियोग्राफी मेंशन किया है। उसके बाद जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैंने मेंशन किया है वो है हिस्ट्री का सब्जेक्ट। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है मैथमेटिक्स का, एंड उसके बाद है रीजनिंग का सब्जेक्ट। इनमें किस तरह से चेंज लाया जा रहा है, किस तरह से आपको ज्यादा सिलेबस दिया जा रहा है कवर करने के लिए और किस तरह से आपको स्ट्रेटेजिकली इन सब्जेक्ट्स को कवर करना चाहिए, सभी चीजों के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। उदाहरण के तौर पे मैं आपके सामने एक सिलेबस लेता हूँ, उस पे हम डिस्कस करेंगे किस तरह से यहाँ पे चेंज लाया जा रहा है और उस तरह का सिलेबस आपको किस एग्जाम में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। वहीं पे पॉसिबिलिटी रहेगी, वहीं पे आपके चांसेस है कि आपको किस तरह की बुक्स लेनी चाहिए, किस तरह के नोट्स प्रेफर करने चाहिए, किन टीचर्स के पास पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो उन एग्जाम्स के लिए काफी सालों से पढ़ा रहे हैं, उन एग्जाम्स का उनको बाज़ाब्ता एक्सपीरियंस है, तो वहां से बहुत सारी चांसेस है कि आपके क्वेश्चंस आए। सबसे पहले मैं आपकी पीडीएफ दिखा लेता हूँ। आप में से बहुत सारे बच्चों ने जेके पीएसआई के लिए अप्लाई किया होगा और इसका सिलेबस भी इस पर्टिकुलर डेट पे आया था जो इस नोटिफिकेशन में मेंशन है 26/12/2024। तो अगर आपने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया होगा तो आपको पता है कि किस तरह का सिलेबस चेंज यहाँ पे हमें देखने को मिला। सबसे पहले जो सब्जेक्ट्स मेंशन थे, मार्क्स के बारे में हम बात नहीं करने वाले हैं, हम सब्जेक्ट और उनके अंदर जो टॉपिक्स हमें कवर करने हैं उनके बारे में हम बात करने वाले। पहला यहाँ पे था जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का पोर्शन, और अगर आप देख सकते हो इसमें रीजनिंग के बहुत सारे टॉपिक्स मेंशन हैं और इसको अगर आप रिलेट करोगे किसी एग्जाम के साथ में वो जरूर से मुझे आप कमेंट करके बताना इसी टाइम जिस टाइम आप ये वीडियो देख रहे हो। इस वीडियो में आगे चल के तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ किस पर्टिकुलर पर्सन को ऑलरेडी इसके बारे में पता है। देखो इस सिलेबस में जो टॉपिक्स मेंशन है, एनालॉजी, सिमेंटिक एनालॉजी, सीरीज कंप्लीशन के बारे में है, वेन डायग्राम के बारे में है और भी बहुत सारे यहाँ पे टॉपिक्स मेंशन है। लास्ट में क्रिटिकल थिंकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस, इन सभी टॉपिक्स को आपको रीजनिंग के अंदर कवर करना है और इस तरह की चीजें ज्यादातर एसएससी के एग्जाम में पूछी जाती है और बहुत सारे अगर आप मैच करोगे टॉपिक्स, बहुत सारे इवन मुझे लगता है 80 to 90% टॉपिक्स आपको मैच हो जाएंगे एसएससी के एग्जाम्स के साथ। तो अगर आपको प्रिपरेशन के लिए न्यूमेरिकल्स चाहिए, आपको क्वेश्चन चाहिए सॉल्व करने के लिए, मैं प्रेफर करूंगा आप एसएससी की बुक्स या प्रीवियस ईयर पेपर्स कंसल्ट कर लो रादर देन कि आप कोई और बुक प्रेफर करो, क्योंकि उन बुक्स में ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, पैटर्न बदला हुआ है, हो सकता है कि वहां से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे और आप देख सकते हो जब एग्जाम होगा इंशाल्लाह आप देख लेना कि वहां से कितने क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। हम टॉपिक्स के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमें स्ट्रैटेजी बनानी है यहाँ पे किस तरह से चीजें यहाँ पे कवर होंगी और किस तरह से कवर होंगी। देखो सबसे पहले जो भी टॉपिक्स आपके रीजनिंग में है इसके लिए आप कोई बुक नहीं खरीदोगे। आप क्या करोगे, सभी टॉपिक्स को इंडिविजुअली आप यूट्यूब से किसी पर्टिकुलर टीचर के पास कवर करोगे। मैंने पहले बताया था कि मैं आपको कुछ टीचर्स की सजेशन दूंगा, लेकिन वो डिटेल्ड वीडियो होने वाली है, जल्दी वो वीडियो आएगी। यहाँ पे देख सकते हो जो भी टॉपिक है आपको सर्च करना है। फॉर एग्जाम्पल सिमेंटिक एनालॉजी है, आप सर्च करोगे किस टीचर ने सबसे बेहतर पढ़ा है, किसका आपको समझ आ रहा है। ज्यादा टीचर्स का नहीं, दुनिया जहान के वीडियो पढ़े, दुनिया जहान के टीचर पढ़े हैं यूट्यूब पे। 2 या 3 आपको पॉपुलर टीचर्स पकड़ने हैं जिसका आपको समझ आता है, उस पर्टिकुलर टीचर से सारा टॉपिक आप सीखोगे। लेकिन याद रहे कि उस पर्टिकुलर टॉपिक को उस टीचर ने पूरा पढ़ा है, ऐसा ना हो कि आधा ही छोड़ दिया। उसके बाद आप उसके नोट्स वहीं पे अपने बनाओगे। प्रैक्टिस के तौर पर बहुत सारी बुक्स आती है, पिनैकल की आती है, एसएससी की किरण पब्लिकेशन की आती है, किरण की बुक्स आती है, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑनलाइन आप जो एमसीक्यू सेशंस डालते हैं यूट्यूब पे, या आपको प्रीवियस ईयर के एसएससी के पेपर्स मिलेंगे, बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी जगहों से आप कवर कर सकते हो। लेकिन प्रेफर करूंगा पिनैकल की बुक एंड किरण की बुक्स, क्योंकि अगर आप एसएससी के रिगार्डिंग चेक करना चाहते, इवन
JKSSB में भी बहुत सारे क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हो। जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आप एक नया क्वेश्चन भी अपने आप निकाल सकते हो उस टाइम। तो इन टॉपिक्स को इस तरह से आपको कवर करना है। उसके बाद जो पोर्शन है वो जनरल अवेयरनेस का है, और सबसे ज्यादा चेंज यहीं पे आपको देखने को मिला है। जहां हमें जियोग्राफी के मेजर टॉपिक्स मेंशन होते थे उसी में पेपर आता था। जहां में लिखा होता था इंडियन हिस्ट्री में कि आपको फ्रीडम स्ट्रगल का खाली ये पोर्शन पढ़ना है, लेकिन अब आपको यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। इन्हें सीधा हिस्ट्री लिखा है, तो इसका मतलब इंडियन हिस्ट्री आपको सारी की सारी पढ़नी है। और किस पर्टिकुलर पोर्शन में, एंशिएंट, मेडिवल या मॉडर्न में आपका ज्यादा पोर्शन रहने वाला है, ये आप इससे आइडिया नहीं लगा सकते। इसी तरह कल्चर तो पहले भी हमें सारा पढ़ना पड़ता था, लेकिन जो जियोग्राफी में चेंज आ रहा है यहाँ पे, वो भी आपको यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया कि आपको कौन सी जियोग्राफी पढ़नी है। इंडियन जियोग्राफी पढ़नी है, वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़नी है, किस तरह की जियोग्राफी यहाँ पे आपको पढ़नी है। यहाँ पे भी प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ आपको देखना है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए। सबसे पहले वो मेजर टॉपिक्स आपको ऑलरेडी पढ़ने, प्रीवियस एग्जाम्स को आपको कंसल्ट करना है, प्रीवियस पेपर्स देखने हैं आपको JKSSB के, PSI के, और उसमें किस पोर्शन में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पोर्शन को तो आपको कवर करना ही है। और भी स्ट्रैटेजी के साथ जो नए नए टॉपिक्स है, जिसमें ज्यादातर मैं आपको SSC का बोल रहा हूँ क्योंकि एग्जाम पैटर्न ये वहीं की तरफ जा रहा है और सिलेबस भी वहीं की तरफ जा रहा है। बेशक आपको ये सिलेबस प्री एग्जाम्स के साथ जो भी PSC के एग्जाम्स होते हैं या यहाँ पे UPSC के एग्जाम्स होते हैं उनके साथ मैच करेगा, लेकिन अभी उतने हाई लेवल का नहीं है, क्योंकि इसमें लेवल आपको कभी नहीं पता चलेगा। JKSSB कभी इतना आसान पूछेंगे आपको लगेगा कि बहुत आसान लेवल होता है इसका, कभी इतना टफ पूछेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो इससे बेहतर था कि हम JKS का एग्जाम दे दें, वही हम टाइम वेस्ट क्यों करते हैं, यहाँ पे एक अच्छे एग्जाम के लिए हम प्रिपेयर करते हैं। लेकिन अभी आपको कोई आइडिया नहीं लगेगा। इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपको पढ़ना है, बाकी जो रेलिवेंट टॉपिक्स है वो यहाँ पे मेंशन है। हम यहाँ पे हिस्ट्री और जियोग्राफी में जो चेंज आया उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। स्ट्रैटेजिकली पढ़ना है, बहुत वास्ट सब्जेक्ट्स हैं, इनके पीछे इतना डिटेल में नहीं जाना है, मेजर टॉपिक्स को पढ़ना है। बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं जिन्हें स्ट्रैटेजिकली पढ़ा है यूट्यूब पे, जियोग्राफी के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, वहां से आप अपने नोट्स बना सकते हो, या इनके लिए इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए मैं आपको बोलूंगा कि आप बुक्स भी प्रेफर कर सकते हो, जिससे आपको अच्छा लगे पढ़ने में, जिससे आपको समझ आता होगा वो आप करो। किसी की चीज पे भरोसा मत करो। देखो बहुत सारे लोगों की स्ट्रैटेजी अलग होती है। कुछ लोग यूट्यूब से पढ़ के यहाँ पे एग्जाम निकाल लेते हैं, कुछ लोग यहाँ पे बुक्स से, कुछ लोग नोट्स से, कुछ लोग सेल्फ स्टडी करते हैं, अलग अलग कंटेंट खुद बनाते हैं, वहां से एग्जाम निकालते हैं। तो हर एक पर्सन की स्ट्रैटेजी अलग होती है। आपको जिससे समझ आता है, जिससे आपको बेहतर कंटेंट निकलता है, वहां से आप पढ़ो और उनके नोट्स बनाओ। इस तरह से आप जियोग्राफी और हिस्ट्री का पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट करोगे। रही बात क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो इसमें छोटे छोटे पोर्शंस हैं, ये आपको कवर करने पड़ेंगे। इंटरेस्ट है, प्रॉफिट लॉस है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स है, पार्टनरशिप बिजनेस है, मिक्सचर एंड एलिगेशंस है, टाइम एंड डिस्टेंस है। मिक्सचर एंड एलिगेशन आपको इजीली अप्लाइड मैथमेटिक्स में मिल जाएगा, बहुत अच्छे टॉपिक्स है, बहुत डिटेल में आपको वहाँ पे कंसेप्ट्स मिल जाएंगे। इस तरह की चीजें आपको इजीली ऑनलाइन हर एक चैनल पे फ्री मिल जाएगा, ये बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी प्रिपेयर करवाया। रही बात अब इंग्लिश की, इंग्लिश में खास चेंज नहीं आया है, थोड़ा बहुत चेंज आए, लेकिन यहाँ पे सिलेबस तकरीबन सेम ही है। इसके बारे में तभी मैंने ऑलरेडी आपको नहीं बताया था कि यहाँ पे किस तरह का चेंज हुआ है। रही बात मैथमेटिकल एबिलिटी की, जिस तरह से हमें यहाँ पे क्लास 10 तक मैथमेटिक्स दिया जाता है बाकी सभी एग्जाम्स में, इसी तरह यहाँ पे भी। लेकिन याद रहे क्लास 10 का मैथमेटिक्स आपको NCERT के थ्रू नहीं पढ़ना है, उससे ज्यादा आपको कवर करना है। इससे आउटसाइड भी क्वेश्चन आते हैं NCERT के। कभी भी NCERT को फॉलो नहीं करना चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, या तो उनको आपको पढ़ने आना चाहिए, उससे क्वेश्चन निकालना आना चाहिए, तो बहुत अच्छी बुक है। अदरवाइज जिनने NCERT को नटशेल में लिखा है और एक्स्ट्रा चीजें मेंशन की है, वहां से मैथमेटिक्स को कवर करना है। उससे बेहतर है कि आप किसी भी चैनल को पकड़ लो जिनने मैथमेटिक्स के टॉपिक्स पढ़ा है और डिटेल में पढ़ा है। NCERT पे वो टिके नहीं रहे हैं, थोड़ा बहुत उन्हें एडिशनल भी पढ़ा है, तो वहां से आप पढ़ सकते। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप बहुत सारे पेपर्स प्रीवियसली चेक कर सकते हैं जहाँ पे उन्हें क्लास 10th लेवल का मैथमेटिक्स दिया है, और आप NCERT चेक करोगे उसमें से उस तरह के क्वेश्चन नहीं मेंशन है, बाद में आपको वहां पे काफी नुकसान हो जाएगा। तो ये मैथमेटिक्स का पोर्शन था और स्टैटिक्स से कुछ चीजें, ये भी क्लास 10th लेवल का आपको पढ़ना है। रही बात अब कंप्यूटर साइंस की, कंप्यूटर साइंस में बेशक चीजें यहाँ पे सेम है, लेकिन धीरे धीरे जो इसके जो क्वेश्चंस हैं उनमें चेंज आ रहा है। मैंने बहुत सारे पेपर्स प्रीवियसली देखे हैं, अब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो थोड़ा सा अलग पूछे जाते हैं। बेशक सिलेबस यहाँ पे हर बार सेम दिया जाता है। तो अब आपको क्या करना है, मैं किसी भी बुक को बुरा भला नहीं कहता हूँ। अरिहंत की बुक आती थी कंप्यूटर अवेयरनेस, बहुत सारे लोग उसको पढ़ते थे और वहां से प्रिपेयर करते थे, बहुत सारे क्वेश्चन भी उनके निकल जाते, लेकिन अब आपको उससे थोड़ा
बहुत एडवांस पढ़ना है और उन चीजों को आपको कवर करना है। यहाँ पे बेशक इन्होंने लिखा है 10th स्टैंडर्ड लेवल का है, लेकिन जब क्वेश्चंस पूछे जाते बहुत ही टिपिकल पूछे जाते, उसके लिए अगर आप बुक प्रेफर कर रहे हो तो बेहतर है कि कोई कॉम्पिटिटिव बुक हो जिसमें सारी चीजें कवर हो। और अगर आप किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हो तो आप उनका कंटेंट पढ़ो, उस पे जब एमसीक्यू लगाओगे, अगर आपके एमसीक्यूज निकल जाते हैं आपको ये पता चल जाएगा कि आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हो। अगर आप इतना कंटेंट प्रिपेयर कर रहे हो, फॉर एग्जांपल यहाँ फंडामेंटल्स आप पढ़ रहे हो, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हो, और किसी और जगह जहां से भी आप एमसीक्यूज दे रहे हो ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपके कोई क्वेश्चन नहीं निकल रहे, तो जाहिर सी बात आप राइट डायरेक्शन में नहीं जा रहे हो। बेशक एमसीक्यूज में किसी का भी ज्यादा स्कोर नहीं होता है, किसी का होता है किसी का नहीं, ये मैटर नहीं करता है, लेकिन एमसीक्यूज लगाना बहुत जरूरी होता है। इसी से तो आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में जा रही है। तो इस वीडियो में मैंने बहुत सारी बातें डिस्कस की, बहुत सारे लोग यहाँ पे एंड तक वीडियो को देख रहे होंगे। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख रहे हो तो आपकी सीरियसनेस यही बताती है कि आप चीजें सीखना चाहते हो। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सिखा रहा है, आपको ये है कि कहाँ पे हमें चीजें सीखने को मिलेंगी ताकि हमें एग्जाम में काम आए। ये स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर लो जहाँ पे किस तरह से चीजें कवर करनी है। मैंने आपको ओवरव्यू एक तरह से दिया, प्रॉपर डिटेल स्ट्रैटेजी नहीं दी आपको। डिटेल स्ट्रैटेजी चाहिए आपको तो उसके लिए टाइम लगता है, उसके लिए टॉपिक्स को प्रिपेयर करना पड़ता है, और मैं इसके लिए एक ही सजेशन देता हूँ कि अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाओ, अपने हिसाब से चीजें कवर करो। बस एक गाइडेंस आपको मिलनी चाहिए, वो गाइडेंस हम इस चैनल के थ्रू आपको टाइम टू टाइम देते। सो अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, और आप में से जरूर वो कमेंट कर लेना जिन्होंने यहाँ तक पूरा कंप्लीट वीडियो देखा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग।